बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार है। आज की हमारी वीडियो पीपीएससी के एक टेस्ट के एमसीक्यूज़ के ऊपर है। आज पीपीएससी ने एक टेस्ट कंडक्ट किया है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का सब इंस्पेक्टर और एएसआई सर्विस कोटा के ऊपर। तो उसके अंदर ना 60 के करीब एमसीक्यूज़ थे। तो आए उन एमसीक्यूज़ को मिलकर सीखते हैं और उन एमसीक्यूज़ में से जितने भी एमसीक्यूज़ हमें मिले हैं, मैंने उसके ऊपर तो वीडियो बनाई है, जो बाकी रह जाएँ, आप काइंडली उनको कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम दोबारा से कोई उसके ऊपर वीडियो बना सकें या उनको डिस्कस कर सकें एक बात। अगर इनमें कोई एमसीक्यूज़ को आगे-पीछे भी है, तो आप अकॉर्डिंग टू डिस्कशन अपने आंसर को जो है ना ठीक कर सकते हो। पहले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान रैंकिंग इन शुगर प्रोड्यूसर कंट्रीज़। तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो 5वां है। पहले नंबर पे ब्राज़ील वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है या मतलब शुगर प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ब्राज़ील के बाद जो है ना हमारे पास है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री। तीसरे नंबर पे हमारे पास चाइना, चौथे नंबर पे है थाईलैंड और 5वें नंबर पे है पाकिस्तान। तो पेपर के मुताबिक 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान जो है वो शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अच्छा जी, उसके बाद है दूसरा, हाईएस्ट सेंचुरीज ऑफ विच पाकिस्तानी बैट्समैन इन ओडीआई। ओडीआई के अंदर सबसे ज्यादा जो रन्स हैं वो किसने बनाए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास आज भी ये अवार्ड जो है ना सईद अनवर के सर जाता है। तो आपके पेपर के मुताबिक सईद अनवर इसका ठीक आंसर था। फिर शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड का मतलब होता है दाना, अक्लमंद। तो आप अपने वैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इसको देखिएगा। यहाँ पर बच्चे ने लिख दिया कि शेड्यूल्ड का मतलब जो है वो क्या होता है, वाइज होता है। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग टू आंसर ठीक कर लेंगे। वैसे इसका मतलब होता है अक्लमंद, दाना। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो वो है बेसिकली हमारे पास थर, या जिसको बोलते हैं थर पारकर। ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है, तो इस वजह से इसका दूसरा नाम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट। हम इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी बोलते हैं। मैं इसको फ्रेंडली क्यों कह रहा हूँ, ये वाहिद डेजर्ट है दुनिया के अंदर जहां पर लोग रहते भी हैं, जहां पर वेजिटेशन भी है, सब्जा भी है, जानवर भी रखे जाते हैं ज्यादा तादाद में। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फ्रेंडली। इसके ऊपर भी पीपीएससी एमसीक्यूज पूछता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एमसीक्यूज की, फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान के अंदर पहली मर्दमशुमारी जो है वो 1951 के अंदर हुई। याद रखिएगा रिसेंटली 2023 में भी एक मर्दमशुमारी की गई है, उसका नंबर जो है वो 7th था। ये भी किसी पेपर में पास में पूछा हुआ था। और ये भी पूछा कि ये मर्दमशुमारी कौन सा इदारा कंडक्ट कराता है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक 2023, लास्ट जो है 2017 के अंदर हुआ था, वो छठा था। और ये 23 वाला जो है ना ये 7वां सेशन है। सबसे पहला जो है वो 1951 के अंदर। तो आपका आंसर जो है ना 1951 ठीक था। नेक्स्ट जो है हम हमारे पास एमसीक्यूज, वो कहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल किन दो ममालिक के दरमियान है? अगर वो कंट्रीज पूछ रहा है तो पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान। अगर वो रीजन पूछे तो कश्मीर। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ए जे के। फिर IIOJ के। मैंने डबल आई क्यों लिखा? इलीगली, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। डन। तो उनके दरमियान डिस्प्यूटेड है ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भी पीपीएससी पूछता है। ये बनाई गई थी 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई 1972 ये मुआहदा हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया था। इससे पहले इसका नाम था सीज फायर लाइन। 1972 से पहले इसका नाम क्या था? सीज फायर लाइन। इसको सीज फायर लाइन क्यों कहते थे? क्योंकि 1949 में जंग बंदी करा दी थी यूएन ने, और इस लाइन का नाम रखा सीज फायर, जंग बंदी वाली लाइन। तो ये जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने सिमला एग्रीमेंट किया था 1972। उसमें इस बाउंड्री का नाम, जो कश्मीर का बॉर्डर है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उनके दरमियान जो है ना बॉर्डर का नाम LOC रखा गया। तो आपका जो सही आंसर है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इंडिया और पाकिस्तान, रीजन कश्मीर है। फिर वो पूछता है कि व्हेन वाज बर्लिन वॉल डिमोलिश्ड? तो खत्म जब की गई 1989। 1961 में इसको बनाया गया था। ये डिवाइड करती थी ईस्ट जर्मनी को वेस्ट जर्मनी से।
वेस्ट जर्मनी वाले जो कंट्रीज थे वो यूके यूएसए के साथ थे, जो ईस्ट जर्मनी थी वो सोवियत के साथ थी। वो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म वाली जंग कोल्ड वॉर इरा के अंदर, ताकि ये लोगों के दरमियान एक जो है ना दीवार खड़ी की गई। इसको आयरन कर्टन भी बोलते हैं, लोहे का पर्दा भी बोला जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फातिमा जिन्ना डेथ डेट। फातिमा जिन्ना जो है ना बेसिकली उनकी जो डेथ हुई है वो हुई है हमारे पास 1967 में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 9 जुलाई 1967 फातिमा जिन्ना जो है ना उनकी क्या होती है डेथ। ये भी पूछ लेता है कि फातिमा जिन्ना पैदा कब हुई, 1893 कराची में पैदा हुई और कराची में ही उनकी डेथ हुई। उसके बाद आगे मौत का पूछा हुआ है जंगेज खान की। जंगेज खान जो है ना 1227 में उनकी डेथ हुई। उसकी डेथ की बहुत सारी थीरीज हैं, लेकिन मोस्टली जिसके ऊपर वैसे एमसीक्यूज भी आ जाता है, बबोनिक प्लेग, प्लेग कहते हैं ताउन को, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। कुछ लोग कहते हैं वो घोड़े से गिर के मर गए थे। जंगेज खान के बाद हलागू खान हुकूमत में आया था, तो 1227 इसका सही आंसर था। हलागू खान वही जिसने सकूत ढाका, फॉल ऑफ ढाका किया था 1258 के अंदर, तो 1227 इसका चंगेज खान का सही आंसर था। 10वां एमसीक्यूज है द फ्लैश बिलोंग्स टू। वैसे तो ये नॉवल भी है, फ्लैश गेम भी है, गूगल वेब ब्राउजर के ऊपर खेली जाती है, लेकिन मेरे मुताबिक इसका सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, नॉवल, क्योंकि दी फ्लैश के ऊपर मूवी भी बनी हुई है। एक गार्डनर राइटर है, उसने दी फ्लैश को लिखा था, सीजन भी बने हुए हैं, तो फिक्शनल नॉवल इसका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट जो है जूलियन अससांज फ्रॉम विच कंट्री। ये जो बंदा है ये विकीलीक्स का फाउंडर है, 2006 के अंदर बनाई, ये मशहूर हुआ था 2010 के अंदर। और इसका ताल्लुक जो है, जो आपके पेपर में पूछा गया था, वो ऑस्ट्रेलिया से है। वो किस कंट्री से है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है शेख मुजीबुर रहमान डाइड ऑफ विच डिजीज। तो वो किसी बीमारी की वजह से नहीं मरे, वो मरे थे बेसिकली असैसिनेट हुए थे, उनको मार दिया गया था, कत्ल किया गया था। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो है ना बेसिकली क्या होता है, एक कूडिएटा होता है। कूडिएटा का मतलब ये है, ये फ्रेंच वर्ड है, मिलिट्री जो है ना वो सिविलियन गवर्नमेंट को ताकत से हटा देती है और हुकूमत अपने कब्जे में ले लेती है, तो उस कूडिएटा में इनको मार दिया गया था। पीटीएफ स्टैंड्स फॉर, पी फॉर पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको एक जगह से हम दूसरी जगह ले जा सकें। डी फॉर डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। एफ जो है ये क्या है, फॉर्मेट। तो इसका जो सही जवाब था वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। वो कहता है फर्स्ट निशान हैदर वाज गिवन टू। फर्स्ट निशान हैदर जो है वो सरवर शहीद को दिया गया है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है 1947 से 1948, 48 में इनकी शहादत हुई सरवर शहीद की। लेकिन इन्हें ये जो निशान हैदर दिया गया वो 16 मार्च 1957 में दिया गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में निशान हैदर की इब्तदा जो है वो 16 मार्च 1957 में हुई। नो डाउट वो शहीद हो गए थे 47 में, लेकिन उनको ये अवार्ड कब दिया गया, 16 मार्च 1957। आपके पेपर में उसका नाम पूछा हुआ था, सरवर शहीद। एडिशनली आप ये भी याद रखिएगा, वैसे बीपीएससी में भी एमसीक्यूज आता है, अब तक निशान हैदर जो दिए गए उनकी तादाद 11 है। सबसे पहला सरवर को दिया गया था, सबसे आखिरी जो दिया गया है वो 1999 कारगिल वार के, और बंदे का नाम है हवलदार लालक जान। बंदे का नाम क्या है, हवलदार लालक जान। उसके बाद फोटो एडिटर इज यूज्ड फॉर, ये फोटो को मैनिपुलेट करने के लिए, फोटो को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ एमसीक्यूज बच्चे इस तरह से भी बता रहे थे कि उसने ये पूछा हुआ था कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो एडोब फोटोशॉप यूज होती है किस चीज के लिए, फोटो को एडिट करने के लिए। फिर गूगल ड्राइव इज यूज्ड, सर्च मेमोरी नहीं है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए या उनको वहां से शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर है हाउ टू सम इन दी एक्सेल। एक्सेल के अंदर सम का फार्मूला है, पहले इज इक्वल टू डालते हैं, आगे वही सम। तो हम चीजों को क्या कर सकते हैं, जमा। तो आपका पेपर के मुताबिक सही आंसर था इज इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या था, सम। फिर उसने पूछा हुआ था सर्च इंजन, उसका जो सही है वो है मोजिल्ला फायरफॉक्स इसका आंसर।
क्योंकि जैसे गूगल क्रोम है वो भी एक सर्च इंजन है, ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम जाके टाइप करें कुछ और वो हमें ढेर सारी साइट्स निकाल कर दे दे, सर्च करके दे दे, हम उसे सर्च इंजन बोलते हैं। जैसे गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, तो आपके पेपर में दिया गया था मोजिल्ला फायरफॉक्स। उसके बाद है स्टडी ऑफ वेदर। स्टडी ऑफ वेदर जो है ना वो बेसिकली है मीटरियोलॉजी। एक एमसीक्यूज मिलता जुलता पीपीएससी इस तरह से भी देता है, मीटरोलॉजी, उसमें भी बच्चे भूल जाते हैं। अब ये जो मीटरोलॉजी है ये स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स है, और ये जो मीटरियोलॉजी है ये स्टडी ऑफ क्या है, वेदर है। अब आप इसमें फर्क कैसे करोगे, METE उसके बाद एक लफ्ज उसने ऐड किया हुआ है OR, अगर मीटियो ओ आ जाए तो वो स्टडी ऑफ वेदर है, अगर इस मीटर में ओ ना आए तो वो स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स है। तो भूलना नहीं है, हम बच्चे भूल जाते हैं पेपर में, मीट्रोलॉजी स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स, मीटियोलॉजी मीटियरोलॉजी वो बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ वेदर। तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, METEO आएगा, ROLOGY। तो ये बेसिकली ओ वाला जो है ना दरमियान में ई के बाद, वो हमारे पास स्टडी ऑफ वेदर है। उसके बाद है व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो जो है ना हमारे पास है बेसिकली SQL। इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या था, SQL। इसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो किसी भी गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जितना भी ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs, वो है फर्स्ट समिट ऑफ OIC कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, उसने वैसे सिटी पूछा हुआ था, वो है रबत। रबत जो है मोरक्को का शहर है। और ये जो OIC की बनाई गई थी ये 1969 के अंदर, क्योंकि मस्जिद अक्सा को तब आग लगाई गई थी, तो मुसलमानों ने रिएक्शन में आकर एक 57 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है ना क्या थी, बनाई थी। रबत सही ऑप्शन था, 1969 में बनाई गई, और मस्जिद अक्सा जो है वो बेसिकली उसको आग लगाई गई थी। गवादर टू काशगर रोड हाउ मेनी किलोमीटर, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3000 किलोमीटर है। गवादर पाकिस्तान की सी पोर्ट है और काशगर जो है वो चाइना के अंदर है। तो सी पैक के साथ ये जो रोड बनाया गया है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 3000 किलोमीटर। तो 3000 किलोमीटर इसका सही आंसर। उसके बाद ECO हैज इस हेडक्वार्टर इन, ECO का जो हेडक्वार्टर है वो तेहरान है, क्योंकि ECO बनाने में 3 ही कंट्री थे, ईरान, पाकिस्तान, टर्की। इन्होंने पहले एक बनाई हुई थी रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट RCD, वो जब खत्म हुई तो उसके बाद 1985 के अंदर उन्होंने क्या बनाई थी बेसिकली, ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर तेहरान में है, और आज इसके मेंबर्स की तादाद 10 है। ये भी याद रखिएगा कि ECO के मेंबर्स की तादाद कितनी है, 10। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो कहता है DBU ऑफ WHO, इसका जो है इसका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एंथोनोम गैब्रियसिस। एंथोनोम गैब्रियसिस, ये बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हेड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बनाई जाती है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में बनाई गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, और तकरीबन 77 ईयर्स इसको हो चुके हैं बने हुए। उसके बाद जो है ना बस ब्रेक, उसके बाद ना उसने ऑप्शन दिए हुए थे, हमने प्रेपोजिशन लगाया था, ब्रेक के बाद क्या आएगा, डाउन, क्योंकि पीछे बस है। कोई भी व्हीकल जब रुक जाए तो उसके लिए हम टर्म जो यूज करते हैं वो होता है ब्रेक डाउन, कि गाड़ी जो है वो खराब हो गई है, उसका कोई ना कोई मसला निकल आया या वो रुक गई है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर आएगा बस ब्रेक डाउन, आगे जो भी था एट दी रोड फलां जगह जो भी। सार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले तो मेरे ख्याल में उसने सार्क का जो ना कैपिटल पूछा था वो ढाका के अंदर है। और ये जो सार्क है ये बनाई गई थी बांग्लादेश ढाका के अंदर। तो वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री, तो क्या आएगा इसका जवाब, ढाका या बांग्लादेश। और ये जो है ना 8 कंट्रीज, 8 मेंबर्स हैं इसके। गूगल फोटोज वाला दोबारा से आया हुआ है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है सीस एंटोनाइन।
सीज का मतलब होता है रोकना, जैसे कम्बैट का मतलब भी होता है रोकना। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, एंटोनाइम, उलट, तो उसका जो सही जवाब बनेगा कंटिन्यू। तो आपके पेपर के मुताबिक सीज का सही आंसर क्या था, कंटिन्यू। सीज का मतलब होता है रोकना, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी करना। नेक्स्ट जो है, विच ऐप इज यूज्ड फॉर कॉन्फ्रेंस, तो इसका बिल्कुल आसान था। जूम जो है वो हम मीटिंग्स के लिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए, वेबिनार के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद बाय कैमरल बेसिकली सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है ना इसका सही ऑप्शन था 1973। अब बाय कैमरल से क्या मुराद है, बाय कैमरल से मुराद है दो हाउस। जैसे पाकिस्तान की मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, उसके दो हाउस है, में एस फॉर सेनेट, एन ए फॉर नेशनल असेंबली। ये पहली बार भुट्टो साहब ने दिया सिस्टम 1973। इससे पहले भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आए 56 का, 62 का, उनके अंदर जो है ना बेसिकली यूनी कैमरल था। यूनी कैमरल से मुराद ये है कि तब सिर्फ नेशनल असेंबली होती थी। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार बाय कैमरल यानी कि टू हाउसेस, सेनेट और नेशनल असेंबली जो है ना क्रिएट किए गए। तो आपका सही आंसर जो है वो 1973 है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है ये कही गई थी 28 जून 1919। तो इसका सही ऑप्शन ये है। अब ये ट्रीटी थी क्या, क्योंकि दुनिया में पहली जंग अजीम चली है 1914 से लेकर 1918। 18 में जब जंग अजीम एंड हुई तो दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक फ्रांस में इकट्ठे हुए, और फ्रांस के एक शहर है पेरिस, पेरिस के करीब एक वर्साइल का महल है, तो इसी वजह से इसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहा जाता है। उसके अंदर बैठकर उन्होंने पहली जंग अजीम का इख्तिताम किया। एक बात, जर्मनी के ऊपर पाबंदियां लगाई कि जंग अजीम आपकी वजह से होगी, आप टैंक नहीं रखोगे, आर्सेनल्स, असला नहीं रखोगे, जंग अजीम में जितना नुकसान हुआ है आप भरोगे। डन। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1919 इसका सही ऑप्शन था। उसके बाद है मेजर इशू ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, वो हमारे पास है ये कश्मीर। फिर करेक्ट सेंटेंस चुनना था, वी शुड हेल्प दी पुअर, ये वाला ऑप्शन ठीक है। बाकी हेल्प पुअर के बाद यहाँ पर पीपल है, वो हम यूज नहीं करते, हमेशा लोग ही गरीब होते हैं, तो उसको डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है पाकिस्तान लाइज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप सबको पता है कि पाकिस्तान 23 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक लाया करता है लैटिट्यूड। जैसे फेवर में अर्थ बनाऊं, दरमियान में इक्वेटर है, ऊपर 23 डिग्री पे जो लाइन गुजरती है वो कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कश्मीर इशू वाज फर्स्ट टाइम गिवन टू यूएन इन एयर। कश्मीर इशू को जो है ना 1948 साल अगर पूछे, डेट थी 1 जनवरी 1948, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग 1947-48 है। तो इंडिया ये केस उठाकर यूएन में ले गया कश्मीर वाला, और कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री और ट्राइब्समैन से मुझे खतरा है, वो कश्मीर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये केस पहली बार 1 जनवरी 1948, तो 1948 इसका सही जवाब बनेगा। कसा 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान हुई हैं, इनको बोलते हैं अल कसा। 2021 पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इसका क्या था, सही आंसर था। लार्जेस्ट डेजर्ट को हम पहले ही क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज पूछे हुए थे, जैसे मैं कहूँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर एक एमसीक्यूज था, करारदाद मकासद। ये बेसिकली नवाबजादा लियाकत अली खान ने दी थी, जब उसने पेश की। एमसीक्यूज आता है 7 मार्च 1949, और जब ये पास हुई असेंबली में से 1949 साल, तो वही था, डेट 12 मार्च हो चुकी थी। अब आप इसको अपने आंसर के मुताबिक देख लीजिएगा। इसी तरह से उसने पूछा हुआ था आईसीटी का। आईसीटी है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। आपके पास कोई और एमसीक्यूज हो तो काइंडली उनको भी कमेंट कीजिएगा, ताकि पॉसिबल हो जाए कि हम नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है ना या नेक्स्ट वीडियो बना सकें। मेरे पास इतने एमसीक्यूज थे, मैंने कोशिश की है कि मैं उनको अच्छे से डील करके आप तक पहुंचा सकूं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।